नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ कांग्रेस जोर लगा रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, जिसको आरएसएस जो है वो सपोर्ट कर रहा है। वहीं पर आम आदमी पार्टी अपने सत्ता में जो है वो वापसी के लिए कहा जा सकता है, या सत्ता में बने रहने के लिए भी संघर्ष कर रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के कहा जा सकता है कि जिस तरह से सियासती रंग देखने को मिले हैं, जिस तरह से दिल्ली शराब घोटाला और शीश महल जैसे घोटाले जैसे जो है वो चीज़ों का ज़िक्र हो रहा है, और उनकी चीज़ों का खुलासा भी जो है आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जनता की स्थिति जो है अभी कुछ डगमग सी नज़र आ रही है कि वो किस पार्टी को जो है वो सपोर्ट करे। और आपने देखा कांग्रेस भी जो है पूरी कहा जा सकता है कि पूरा दम जो है उसने इस चुनाव में लगा दिया है। और हो भी क्यों ना, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, परंतु अगर उसका वोट प्रतिशत अगर सुधर जाता है तो वो उसके लिए एक कहा जा सकता है कि एक अच्छी जो है वो अवसर जो है उसके लिए बन सकता है। और संघर्ष जो है वो कांग्रेस का काफी लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि लगातार शीला दीक्षित की 3 बार जो है वो सरकार बनी थी, और उसके बाद से आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई और कांग्रेस जो है कहीं पर उसने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट भी किया। और अब इस बार जो है वो खुल के कहा जा सकता है कि अकेले जो है इन सारे चुनावों का वो है वो आम आदमी पार्टी से मुकाबला करने के लिए तैयार है। और उनका मुकाबला करना बनता भी है, क्योंकि आपने देखा जहां-जहां कांग्रेस की जो है वो जमीन थी, यानी कि जहां-जहां कांग्रेस सत्ता में थी, वहां पर जो है वो आम आदमी पार्टी ने उसको सत्ता से बेदखल करने का काम किया है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है मुटाव तो दोनों पार्टियों के बीच में है ही। दोनों पार्टियां जो है खुलकर एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहती थी, क्योंकि इंडियन गठबंधन जो बना था उसका मेन मकसद ये था कि वो जो भारतीय जनता पार्टी है उसको लोकसभा चुनाव में जो है वो जीतने से रोकना चाहते थे। कहीं न कहीं विजय रथ को जो है रोकने का उन्होंने प्रयास किया, और लोकसभा में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार जो बनाने से चूक गई। कहीं न कहीं इंडियन अलायंस का रोल जो है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब वहीं पर दिल्ली का चुनाव जो है उसमें भी कांग्रेस जो है लगातार कोशिश कर रही है जीतने की, क्योंकि कांग्रेस के लिए जो है अपनी सियासी जमीन को वापस पाना जो है काफ़ी संघर्ष भरा भी है। परंतु जिस तरह से संदीप दीक्षित प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास की जो है सराहना की जानी चाहिए। जिस दमखम से जो है वो पार्टी को फिर से दिल्ली में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं जो है वो जो है काबिले तारीफ़ है। और कहीं न कहीं कांग्रेस के पास में शीला दीक्षित के जो है वो विकास कार्य थे, उनको जो है वो बार-बार जनता के सामने जाकर दोहरा रहे हैं कि दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने किस तरह से जो है वो सियासत की थी, किस तरह से जो है विकास कार्य किया था। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो 3 बड़ी पार्टी हैं वो तो संघर्ष कर ही रही हैं। कई बार जो है इन 3 बड़ी पार्टियों का खेल जो है वो छोटी जो पार्टियाँ हैं वो बिगाड़ देती है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी जो है वो काफ़ी कहा जा सकता है महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभाती है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है वो दलित वोट बैंक जो है उसका काफ़ी मजबूत है। अब ऐसे में जो 12 आरक्षित सीटें हैं दिल्ली की, उसको साधने के लिए जो है वो कोशिश की जाएगी, और इसमें जो है कई बार बहुजन समाज पार्टी जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर जाती है। तो इस बार भी जो है बहुजन समाज पार्टी भी जो है कहीं न कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जिस तरह से आपने देखा लोकसभा में ऑल ओवर इंडिया जो है वो जो आंकड़े आए, कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी की स्थिति जो है आपने डोल होती हुई जो है आपको दिखाई दी। तो कहीं न कहीं मायावती की जो सियासी ज़मीन है उसको पाने का जो है उनका संघर्ष है, और वो इस संघर्ष को जो है काफ़ी दमख़म से जो है वो इस बार के चुनाव में जो है लड़ना चाहती हैं। अब मायावती की बीएसपी ने 69 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, और त्रिकोणीय मुकाबला और भी जो है इन सारी चीज़ों से दिलचस्प होता हुआ नज़र आ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे-जैसे नज़दीक आती जा रही हैं, और आपने देखा चुनावी जो है वो जंग जो है उतनी ही तेज होती जा रही है, और हर पार्टी जो है अपनी रणनीति के तहत जो है अपने फैसले ले रही है। अब इस रणनीति में जो है एक नया मोड़ आया है। मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को अपने उम्मीदवारों की सूची जो है जारी की है, और 70 में से 69 सीटों पर जो है उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं।
इस बार बीएसपी का चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि पार्टी ने इस बार किसी भी गठबंधन का हिस्सा जो है वो नहीं बनने का फैसला किया है और इसी के साथ जो है इसने दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो सुनिश्चित कर दिया है, जिसमें आम आदमी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी भी जो है अब अपनी किस्मत आजमा रही है। तो कौन से उम्मीदवार जो है मैदान में उतारे, अगर इसकी बात करें तो बीएसपी ने जो है कोशिश की है कि अपने मजबूत से मजबूत कैंडिडेट को जो है वो मैदान में उतारे। तो बीएसपी ने अपनी सूची में कुछ चर्चित उम्मीदवारों को उतारा है, जिनमें से तो कुछ दिल्ली की हॉट सीट्स पर है और नई दिल्ली की सीट पर जो है पार्टी ने वीरेंद्र को टिकट दिया है, जो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है चुनाव लड़ेंगे। चांदनी चौक सीट पर कालीचरण को जो है उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि जंगपुरा से रविंद्र कुमार बीएसपी के उम्मीदवार जो है वो बनाए गए हैं और ये वो सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में इन क्षेत्रों में जो है मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। दिल्ली की राजनीति में जो है कालकाजी सीट भी जो है काफी अहमियत रखती है। यहाँ से आपने देखा जो दिल्ली की प्रेजेंट सीएम है यानी कि आतिशी जो है वो भी मैदान में उतरी हुई है और बीएसपी ने जो है यहाँ से प्रीतम को जो है वो उम्मीदवार बनाया है, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की प्रमुख नेता आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पार्टी ने बुराड़ी सीट से जो है वो गंगाराम और तिमारपुर से जो है सुरेंद्र पाल जाटव को और आदर्श नगर से अब्दुल जब्बार को और बादली से जो है रविंद्र कुमार को जो है वो उम्मीदवार बनाया है। वहीं रिठाला से नियाज खान, बवाना से हीरालाल और मुंडका से जो है वो सुमनलता शेरावत को जो है वो अपना उम्मीदवार बनाया है। किराड़ी से जो है वो जुगलबीर सिंह और नांगलोई से जो है वो मुकेश और मंगोलपुरी से जो है मुकेश गौतम जो है उनके उम्मीदवार हैं। रोहिणी से जो है वो हर्षद चड्डा और शालीमार बाग से जो है वो श्याम कुमार शर्मा को जो है अपना उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं शकूर बस्ती से विजय कुमार और वजीरपुर से हीरा लाल को जो है वो और मॉडल टाउन से जो है वो चुन्नी लाल जैसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं बीएसपी जो है इस बार अपने मूड में है चुनाव लड़ने के और उसने अपने कैंडिडेट जो है उसी रणनीति के तहत जो है वो तय किए हैं। बीएसपी की अगर बात करें कि दिल्ली में बीएसपी की क्या स्थिति है, तो दिल्ली में फिलहाल बीएसपी का कोई भी विधायक अभी नहीं है और पार्टी का वोट प्रतिशत जो है पिछले कुछ चुनावों में जो है लगातार गिरता रहा है और ये देखकर कई लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि क्या मायावती की पार्टी इस बार दिल्ली की राजनीति में फिर से अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकेगी। हालांकि इस बार पार्टी ने अपनी पूरी ताकत से जो है चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि बीएसपी को कितनी सीटों पर जो सफलता मिलती है, क्योंकि पिछले चुनावों में पार्टी का वोट प्रतिशत जो है बहुत ही कम रह गया था और बीएसपी का उद्देश्य और दिल्ली चुनाव के बाद जो है वो अगर परिदृश्य की बात करें कि किस उद्देश्य से जो है वो उम्मीदवारों को उतार रही है और इन सारी चीजों के साथ में बीएसपी जो है किस तरह की जो है वो रणनीति बनाना चाहती है, किस तरह का वो अपनी स्थिति को सुधारने के काम कर रही है। तो बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मायावती ने पहले ही जो है स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी इस बार दिल्ली चुनाव किसी भी संगठन का हिस्सा जो है वो नहीं बनेगी, यानी कि अकेले पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। पार्टी अपनी जो है वो कहा जा सकता है अकेली ताकत पर चुनावी मैदान में उतरी है और इसका उद्देश्य दिल्ली की जनता तक जो है अपनी विचारधारा को पहुंचाना है और इस बार दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला होने से ये साफ है कि आम आदमी पार्टी और बीएसपी जो है वो भी इस समय जो है वो मूड में है और बीजेपी के बीच जो है पहले ही आपने देखा आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बीच में जो है काफी संघर्ष चल रहा है। बीएसपी भी जो है अपनी भूमिका इन दोनों पार्टियों में जो है काफी महत्वपूर्ण जो है वो निभाने वाली है। बीएसपी के उम्मीदवारों को लेकर जो है पार्टी ने अभी तक कोई जो है वो रणनीति तैयार नहीं की है, लेकिन बीएसपी का जो अपना दलित बहुल जो है वो वोट है, कहीं ना कहीं वहां पर जो है वो अपनी रणनीति को अपनाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि वो कुछ सीटों पर जो है अपनी सीटें जो है वो मजबूत कर सकती है, यानी कि जो आरक्षित सीटें हैं उन पर जो है अब बीएसपी भी जो है वो शामिल हो गई है। तो दिल्ली में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और बीएसपी के बीच मुकाबला होने से चुनावी माहौल जो है और भी गर्म हो गया है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि इस चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। बीएसपी ने हालांकि अपनी पूरी ताकत और रणनीति से चुनावी मैदान में कदम जो है अपना
रख दिया है और बीएसपी का जो है यही प्रयास है कि वो अपनी रणनीति के तहत जो है वो इन पार्टियों को जो है वो कड़ी टक्कर दे और जो दलित वोट बैंक है वो उसका वापस उसके पास में लौटे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मायावती ने अपनी जो रणनीति तय की है वो इन्हीं सारी चीजों के मद्देनजर की है और 8 फरवरी को चुनाव परिणाम के बाद में ये स्पष्ट होगा क्या दिल्ली की राजनीति में जो है परिदृश्य में क्या बदलाव आया है और क्या नहीं आया है। और दिल्ली में चुनावी तारीखें और नतीजों की अगर हम बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान जो है वो 5 फरवरी को होंगे और चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास में जो है वो सत्ता है और आतिशी जो है इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। हालांकि इससे पहले दिल्ली की कमान अरविंद केजरीवाल के हाथों में थी, लेकिन शराब घोटालों में शामिल होने के बाद वो पद से जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके ऊपर कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे सुप्रीम कोर्ट ने और उनके चलते जो है वो ना तो कोई इंपॉर्टेंट फाइल को जो है वो साइन कर सकते थे और ना ही वो प्रॉपर तरह से मीटिंग ले पा रहे थे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा देना जो है वो उचित समझा क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर थे, ऐसे में मुख्यमंत्री का काम करना जो है जरूरी होता है। तो सोची समझी रणनीति के तहत जो है अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा देकर और आतिशी को जो है वो कहा जा सकता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना। अब इन सारी चीजों के बीच में जो है जब इतने सारे घोटालों के आरोप भी अरविंद केजरीवाल को है और इन सारी चीजों के चलते वो पिछले 2 बार से जो है आपने देखा कि दलित वोट बैंक जो है वो उनके साथ में रहा है। तो क्या अब इस दलित वोट बैंक पे जो है कुछ बदलाव होने की जो है उम्मीद है कि ये सारी चीजें जो है अभी समीकरण जो है बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल आप कह नहीं सकते कि कौन सी पार्टी के साथ में जो दलित वोट है वो जाएगा क्योंकि जो आरक्षित सीटें हैं वही इन सारी चीजों में जो है वो परिणाम में जो है महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं और जो इन दलित सीटों को यानी कि जो दलित को वोट बैंक को जो है इम्प्रेस कर पाएगा उसे ही जो है आरक्षित सीटें मिलेंगी और उसी का जो दमखम आपको दिखाई देगा। तो अब देखना है कि बीएसपी इस बार जो है किस तरह से चुनाव की लड़ाई में जो है वो हिस्सा लेती है और पार्टी को इन सारी चीजों में कितनी सफलता मिलती है। क्या मायावती का जो दलित वोट बैंक है वो उसके पास में से जिसमें से छिटक के दूर चला गया था और उसकी जो है पार्टी कोई भी सीटें नहीं जीत पा रही है, तो क्या वो वोट बैंक जो है वापस मायावती के पास में आएगा? ये जो है काफी दिलचस्प जो है वो देखने के लिए नजारा होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों ही पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं ये आरक्षित जो सीटें हैं उनको साधने का प्रयास कर रही हैं और दलित वोट बैंक को जो है वो इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह की रणनीति उन्होंने अपनाई है। अब ऐसे में बहुजन समाज पार्टी इन तीनों पार्टियों से कैसे मुकाबला करती है और इन 3 पार्टियों के लिए कैसे बहुजन समाज पार्टी सरदर्द बनती है, ये अपने आप में देखना जो है काफी दिलचस्प होगा। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।